A river is flowing from west to east at a speed of 5 meters per minute. A man on the south bank of the river, capable of swimming at 10 meters per minute in still water, wants to swim across the river in the shortest time. He should swim in a direction A. due north, B. 30 degree east of north, C. 30 degree north of west, D. 60 degree east of north. तो चलिए अब इसे बनाते हैं. ये एक रिवर है जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रहा है 5 मीटर पर मिनट के स्पीड से. तो डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ये वेस्ट एंड हो गया, ये ईस्ट एंड हो गया. अब कह रहा है कि यहाँ पे स्पीड क्या कह रहा है, 5 मीटर्स पर मिनट और डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट. 5 मीटर्स पर मिनट के स्पीड से रिवर जो है सो फ्लो कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. अब कह रहा है मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर्स पर मिनट इन स्टिल वाटर वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन अ शॉर्टेस्ट टाइम. तो मैन जो है, जो आदमी है, मान लेते हैं यहाँ पे है, एम से डिनोट करते हैं उसको. सो इसे शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है रिवर को. तो कैसे करेगा? ये काफ़ी सारे तरीक़ों से क्रॉस कर सकता है. पहला, अगर ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में क्रॉस करना स्टार्ट करे तो इसके पास कुछ स्पीड होगा. जब ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, तो जब ये क्रॉस करेगा तो इसका स्पीड मान लेते हैं v. और इस डायरेक्शन में उसका स्पीड स्प्लिट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से तो वो ईस्ट के डायरेक्शन में जाएगा, बट वर्टिकल स्पीड से वो क्रॉस करेगा. सो स्पीड कम जाने की वजह से ये क्रॉस तो कर जाएगा, बट चूँकि स्पीड कम है तो इसे टाइम ज़्यादा लगेगा. सो टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा. नेक्स्ट केस, अगर ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में क्रॉस करना स्टार्ट करे तो सिमिलरली इसमें भी, यहाँ पे भी इसका स्पीड स्प्लिट होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में. सो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल स्पीड से वेस्ट के डायरेक्शन में जाएगा और वर्टिकल स्पीड से क्रॉस करेगा. सो अगेन टाइम ज़्यादा लेगा. जब भी शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने के बारे में पूछे तो एक ही तरीका होता है, परपेंडिकुलरली क्रॉस करना. परपेंडिकुलरली क्रॉस करने से इसका वर्टिकल स्पीड कभी कम नहीं होता है. सो भले ही इसका पाथ ऑफ फ्लो जो होगा वो रिवर फ्लो के कारण डिस्टॉर्ट होकर कुछ ऐसा हो जाए, बट वर्टिकल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा. सो ये शॉर्टेस्ट टाइम में इस तरीके से रिवर को क्रॉस कर सकेगा. सो द करेक्ट आंसर इज ए, ड्यू नॉर्थ. In the arrangement shown in figure 3q3, the ends P and Q of an inextensible string move downwards with uniform speed u. Pulleys A and B are fixed. The mass M moves upward with a speed A 2u cos theta, B u by cos theta, C 2u by cos theta, D u cos theta. इसमें बोल रहा है कि P and Q दो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जो कि नीचे यूनिफॉर्म स्पीड u से जा रहा है. तो m ऊपर आएगा तो किस स्पीड से आएगा? मान लेते हैं मास m जो है वो v स्पीड से ऊपर जाएगा और स्ट्रिंग नीचे u स्पीड से आ रहा है, तो साइड में भी u स्पीड से ही मूव कर रहा होगा. बिकॉज जितना स्ट्रिंग का लेंथ डिस्प्लेस होगा एक तरफ, दूसरे साइड भी उतना ही स्ट्रिंग डिस्प्लेस हो रहा है. और दोनों साइड सिमेट्रिक है तो दोनों का एंगल भी थीटा ही होगा. तो मेन बात यह है कि भी यू से छोटा नहीं होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा. बिकॉज दोनों स्ट्रिंग पी एंड क्यू यू स्पीड से नीचे जा रहा है, तब जाके वी प्रोड्यूस हो रहा है. तो वी का कंपोनेंट यू होगा, ना कि यू का कंपोनेंट वी होगा. सो यू इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा इम्प्लाइज वी इज इक्वल्स टू यू बाई कॉस थीटा. सो ये सेम केस है जैसा कि एक पॉली बैग को एक एंड से खींचे चाहे दोनों एंड से खींचे, स्पीड लगभग सेम ही रहेगा. सिंस द स्ट्रिंग इज एक्सटेंसिबल, तो डेल एक्स जो होगा यानी कि चेंज इन वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगा. डेल एक्स बाई डेल टी चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा. सो डेल एक्स जब कांस्टेंट रहेगा तो यू भी कांस्टेंट रहेगा. सिमिलरली यू विल बी अनचेंज्ड और कांस्टेंट. So the B is correct option.